ઘણા બધાને અ, આજે આપણા જોડે અર્પિતભાઈ જોડાયા છે. આપણું આજે સેશન જે છે એ થર્ડ સેશન છે. આપણે જૈન પરંપરાનો ઇતિહાસની જે બુક છે, જેમાં આપણે ભગવાન મહાવીર સ્વામીથી લઈને અત્યાર સુધી હાલમાં અ, જે આપણી ગુરુઓની અને સાથે બીજી પરંપરા ચાલી છે, આખી lineage, એના ઉપર અર્પિતભાઈના ઓલરેડી 2 સેશન થઈ ગયેલા હતા. એ આપણા યુટ્યુબ પર અવેલેબલ કરી છે, જેની લિંક અમે ગ્રુપમાં આજે ફરીથી આના પછી शेयर करसूँ। मैं क्षमा दुक्कड़म हिंदी में ज़रा कहता हूँ थोड़ा-सा। अ, आप आज अपने साथ अर्पित भाई जुड़े हुए हैं। उसमें अपना जो सेशन है, वो जैन परंपरा का इतिहास का जो बुक है, उसके ऊपर आधारित आज का थर्ड सेशन है। उसके ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं और उसका सेशंस यूट्यूब पर हमने अवेलेबल किया है। अ, आज के सेशन के बाद फिर से उसकी लिंक हम लोग शेयर करेंगे ग्रुप पे। और दूसरा एक और बहुत ही अच्छी बात हमें जानने मिली कि अरविंद भाई को अपने गुजरात के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हर्ष भाई संघवी से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक बुक लिखी है। अ, बुक का जो है अभी तो इमोशंस एंड्योरेंस, इमोशंस ऑफ राइट? इंडियंस। इमोशंस ऑफ एंड्योरेंस। वो बुक उन्होंने मुझे भी भिजवाई थी। मैंने भी रीड की है। उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि किस तरह अपरिग्रह उनके लिए आधारित रहा है। तो जैन के अपने जो वैल्यूज़ हैं, वो किस तरीके से उनके लिए कैसे काम किए हैं। वो बुक अर्पित भाई अगर किसी को ऑर्डर करनी हो तो ऑनलाइन या वैसे कैसे अवेलेबल है? हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है। आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप। हाँ, तो ग्रुप में प्लीज़ उनकी लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी को भी उनका लाभ मिल सके। जी, अर्पित भाई। प्रणाम अभिषेक भाई, आपका खूब खूब आभार आज के सेशन के लिए। और जैना एंड टीम सभी का मेरा बहुत बहुत आभार हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे और एक बार ये मौका दिया कि कैसे प्रभु वीर से लेके अभी तक की अविच्छिन्न परंपरा जो हमारी है, और इस परंपरा के विषय पे मुझे एक बोलने का प्रयास करता हूँ मैं। और खास करके त्रिपुटी बंधु द्वारा रचित ये पुस्तक जो है, जैन परंपरा में इतिहास, उस विषय पे मैं एक छोटा सा आप सभी को रिकैप देना चाहता हूँ, बिकॉज काफी समय हो गया है हमारे उन सेशंस को लिए हुए। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, और आज बहुत नए लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को एक आइडिया मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं वापस एक बार पुरानी स्लाइड्स फटाफट स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम जैन परंपरा नो इतिहास नाम की 4 पुस्तक थी, त्रिपुटी महाराज द्वारा रचना था। तो उस त्रिपुटी महाराज के दर्शन करते हैं और हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी परमात्मा की हमने बात की। हमने काल चक्र की बात की थी कि अवसर पीढ़ी का क्या होता है, उत्सर पीढ़ी क्या होता है। अभी हम अवसर पीढ़ी काल में हैं, जहाँ पे जिसको हम परता काल कहते हैं। और इस दूषम पंचम काल की शुरुआत भगवान महावीर के निर्वाण के 3 वर्ष और 8.5 महीने के बाद प्रारंभ हुई थी, और आज लगभग 2550 वर्ष खत्म हो चुके हैं, और अभी भी लगभग 18,500 साल बाकी है इस साइकिल के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने भगवान महावीर स्वामी के पंच कल्याणक के विषय में जाना था कि भगवान के कल्याणक कहाँ कहाँ हुए थे। चमन कल्याणक हुए थे ब्राह्मण कुंड, जो कुंडपुर नाम के विस्तार में था। जन्म कल्याणक क्षत्रिय कुंड में हुआ था। दीक्षा कल्याणक क्षत्रिय कुंड के ज्ञात खंड वन में हुआ था। केवल ज्ञान कल्याणक प्रभु का झुंभक ग्राम में हुआ था। और निर्वाण कल्याणक अपापापुरी यानी पावापुर में हुआ था। हमने भगवान महावीर के परिवार की एक रूपरेखा बनाई थी कि जहाँ पे भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ राजा, त्रिशला माता, उनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा, सुदर्शना उनकी बहन, और उनका विवाह हुआ था यशोदा के साथ। त्रिशला माता के भाई थे चेटक, जो लिच्छवी वंश के गवर्नर कह सकते हैं। और क्योंकि वो उस समय से डेमोक्रेसी थी, तो जिसे कहते हैं कि हम आज वेस्टर्न कंट्रीज को डेमोक्रेसी का आइडियल मानते हैं, पर
डेमोक्रेसी की शुरुआत तो हमारे भारत से हुई थी। तो लिच्छवी वंश जो वैशाली के रहवासी थे, वैसे चेटक राजा त्रिशला माता के भाई थे। महावीर स्वामी भगवान का विवाह यशोदा से हुआ था और यशोदा से उनकी पुत्री हुई थी प्रियदर्शना, जिनका विवाह जमाली से हुआ था और उनकी पुत्री थी शेषावती। तो ये हमने एक छोटा सा रिकैप जाना था। फिर हमने भगवान महावीर की विचरण भूमि कहाँ कहाँ थी वो हमने जाना था कि उन्होंने 30 वर्ष गृहस्थ अवस्था में बिताए थे। 12.5 अवस्था दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान के बीच का जो समय था उसमें उन्होंने व्यतीत किया था, साधना की थी। और उस साधना काल में उन्होंने कहाँ कहाँ विचरण किया था इसका उल्लेख इस मैप में हम देख सकते हैं। उन्होंने 70 से अधिक भूमियों पर विचरण किया था। 42 उनकी चातुर्मास भूमिया थी और 72 ईयर्स की एज में उनका निर्माण हुआ था पावापुरी में। उन्होंने केवल ज्ञान के एक दिन पश्चात शासन की स्थापना की थी और 11 ब्राह्मण, वो जो वेद में पारंगत थे और जिनके पास विद्या की कोई सीमा नहीं थी, उन्होंने परमात्मा से अपने संशय दूर किए और परमात्मा के पास आके उन्होंने दीक्षा ली परमात्मा के समोसरण में, जो पावापुरी में वो समोसरण रचा गया था। और इन्हीं 11 गणधरों ने परमात्मा ने दी हुई त्रिपदी से द्वादश अंग की रचना की, जिसे हम आज जैन आगम कहते हैं। वैशाख सुदी 11 के दिन शासन स्थापना हुई थी और भगवान के गणधरों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था कि इंद्रभूति गौतम स्वामी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने दीक्षा 50 वर्ष की उम्र में ली थी। केवल ज्ञान उनका 80 वर्ष की उम्र में हुआ था और 92 ईयर्स का उनका लाइफ स्पैन था और उनके 500 शिष्य थे। वैसे ही गौतम स्वामी, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त स्वामी और सुधर्मा स्वामी। आज हम सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी के बाद उनकी पाठ सुधर्मा स्वामी ने संभाली थी। उसके बाद मंडित स्वामी, मौकेश्वर स्वामी, अकंपित स्वामी, अचल भ्राता स्वामी, ये सब एक के बाद एक हमारे गणधर भगवंत हुए। और मेतार्य स्वामी और प्रभास स्वामी। फिर हमने जाना था कि परमात्मा महावीर से जो परंपरा शुरू हुई उसका नाम था निर्ग्रंथ गच्छ, और जो पार्श्वनाथ प्रभु की परंपरा जो चल रही थी उनका नाम था उपकेश गच्छ। और उस समय पे केशी स्वामी और गौतम स्वामी का संवाद हुआ था श्रावस्ती नगरी में। केशी स्वामी ने अपने वेशभूषा और चातुर्याम धर्म, पंच महाव्रत धर्म के विषय में प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर गौतम स्वामी ने दिया था। और फिर उनके उत्तर से इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने अपनी परंपरा को महावीर स्वामी भगवान की परंपरा में मर्ज कर लिया। इसलिए जो उपकेश गच्छ भी विद्यमान था और निर्ग्रंथ गच्छ में भी वो विद्यमान हो गए। आगे बढ़ते हैं तो हमने जाना था कि उस समय भगवान महावीर के समय में और कौन कौन से फिलोसोफर्स थे जो उस समय बहुत प्रचलित थे, जैसे पूर्ण काश्यप जो अक्रियावाद को मानते थे, अजित केश कंबल, संजय विलाष्ट पुत्र, कुदकुद कात्यन, मंखली पुत्र गोशाल के बारे में हमने बहुत विस्तार में जाना था कि गौशालक कौन थे, उन्होंने भगवान के पास कैसे उनके शिष्य बने थे, कैसे उन्होंने भगवान को छोड़ा था और उसके बाद भगवान पे तेजोलेशा का प्रहार किया था। ये सब हमने उस सेशन में जाना था। और फिर हमने गौतम बुद्ध की बात की थी। गौतम बुद्ध वो थे कि जिन्होंने एक समय पे निर्ग्रंथ दीक्षा ली थी, मतलब जैन दीक्षा ली थी। जैन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ऐसे आचारों का पालन भी किया था जो बात वो अपनी मज्जिम निकाय नाम के ग्रंथ में भी वर्णित करते हैं। यहाँ पे भगवान महावीर की पाठ परंपरा समाप्त होती है और शुरू होती है सुधर्मा स्वामी गणधर से, क्योंकि परमात्मा के निर्माण के एक दिन पश्चात ही गौतम स्वामी भगवंत को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसलिए पूरे संघ की जवाबदारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवंत के ऊपर दी गई थी। तो सुधर्मा स्वामी भगवंत सुधर्मा स्वामी भगवंत भगवान महावीर के पाठ परंपरा के वाहक थे। उन्होंने उनकी जन्म राशि कन्या राशि थी, उनका जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था। 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। केवल ज्ञान 92 ईयर्स की उम्र में हुआ था और निर्वाण 100 वर्ष की आयु में हुआ था। और आज हम जितने भी आगम है, हमारे आगम ऐसे तो द्वादशांगी 11 गणधरों ने रची थी, पर वर्तमान में हम जितने भी आगम है वो सब एट्रीब्यूट करते हैं श्री सुधर्मा स्वामी भगवंत को, क्योंकि हमारी ओरल ट्रेडिशन नहीं थी। ओरल ट्रेडिशन में यानी गुरु अपनी परंपरा शिष्य को देते थे और शिष्य उनके शिष्य को देते थे। तो ये जब शुरू हुई आगम परंपरा, तो श्री सुधर्मा स्वामी भगवंत ने जम्बू स्वामी को यह परंपरा दी। तो आप जितने भी आगम हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें आता है, शुरुआत ही होती है कि हे जम्बू,
भगवान ने ऐसा कहा था, यानी सुधर्म स्वामी भगवान जम्बू स्वामी को कहते हैं। तो उन्हीं की परंपरा के आगम आज हम श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमने 11 अंग आगमों के बारे में जाना था, उसके बारे में उनके श्लोक प्रमाण के विषय में जाना था, उनके कितने अध्ययन थे, कितने श्रुत स्कंद थे, ये बारे में हमने उनके बारे में हमने जाना था। और हमने ये भी जाना था कि दृष्टिवाद अंग आगम जो विच्छिन्न हो गया, उसके बारे में हमने जाना था। दृष्टिवाद जो 14 पूर्व का हम बात कहते हैं, वो 14 पूर्व जो पहले से लेके 23 तीर्थंकर जो हम कह चुके हैं, जिसके सारे तीर्थंकर भगवंत के वाणी का जिसके अंदर सार था, जैसे 14 पूर्व दृष्टिवाद के अंदर समावेश था, पर काल क्रम में इसका नाश हुआ। आज हमारे पास ये दृष्टिवाद आगम उपलब्ध नहीं है। फिर हमने भगवान महावीर के समकालीन जो राजा थे उनके बारे में जाना था, श्रेणिक राजा के बारे में जाना था, जिनको बिंबिसर राजा के नाम से भी जाना जाता था। चिलना उनकी पत्नी थी, जिनके चिलना जैन धर्मी थी, इसलिए चिलना के जैन धर्म से वो प्रभावित हुए थे। वो अनाथी मुनि यमधर मुनि से कैसे जैन धर्म की उनसे प्रेरणा हुई, ये हमने जाना था। फिर वो महाविष्णु भगवान के कितने अनन्य भक्त हुए, इसके बारे में हमने जाना था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने जानी थी कि सुधर्मा स्वामी भगवंत की निश्चरा में उन्होंने एक संघ निकाला था। और वो संघ कहाँ से निकाला था? राजगृह से लेके उदयगिरी खंडगिरी जो वर्तमान उड़ीसा में है, उस समय उसे कुमारी पर्वत के नाम से जाना जाता था। और वहां पे उन्होंने आदिनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा स्थापित की थी, इसके विषय में हमने जाना था। और आगामी 24वीं में वे पद्मनाभ स्वामी तीर्थंकर बनेंगे, ये भी हमने जाना था। फिर हमने अभय कुमार के विषय में जाना था, जो श्रेणिक राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। और वो बहुत ही बुद्धिशाली थे, पर उनकी मन वैराग्य में लीन था। और उनकी बुद्धि से उन्होंने कैसे कैसे श्रेणिक राजा को अलग अलग समय में बचाया था, उसके बारे में हमने जाना था। और वो आगे जाके महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। और आज हम दिवाली के पूजन में भी लिखते हैं, अभय कुमार ने बुद्धि हो जो, ये बात हमने जानी थी। अभय कुमार ने उस समय एक प्रतिमा आद्र कुमार को दी थी। आद्र कुमार अनार्य भूमि में रहते थे, अनार्य देश में रहते थे। आज हम सोचते हैं कई बार कि जिन प्रतिमा की अशातना हो जाती है हम किसी को देते हैं तो, पर उस समय अभय कुमार ने आद्र कुमार को अनार्य देश में, अनार्य भूमि में प्रतिमा दी थी। और उस प्रतिमा के द्वारा आद्र कुमार को जाति स्मरण ज्ञान आदि होता है और वो कैसे जैन धर्मी बनते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने साथ साथ ये भी जाना था कि वो बेबीलोन के साइड से थे, बेबीलोन जिसको आज हम पर्शिया के साइड में जानते थे। और उस समय भगवान महावीर के समय में उस भूमि से वहां के राजा ने एक ताम्र पत्र दिया था, उसके बारे में भी हमने जाना था। फिर हमने जम्बू स्वामी, जो सुधर्मा स्वामी के बाद पाठ परंपरा आती है जम्बू स्वामी के बारे में, वो हमने जाना था कि उनका जन्म राजगृह में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उनकी सगाई हो चुकी थी। और पर उन्होंने सुधर्मा स्वामी भगवंत के पास उनकी देशना सुन के वैराग्य ग्रसित हुए थे, उन्हें ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया। पर फिर भी उनके माता पिता ने बहुत आग्रह करके उन्हें कहा कि आप कम से कम बस विवाह कर लो और उसके बाद यदि आपको दीक्षा लेनी है तो आप ले लेना। और उस रात, विवाह की रात को, उसने कैसे अपनी सारी स्त्रियां और प्रभव चोर को प्रतिबोध करके उन्होंने सबको दीक्षा में वासित किया, ये बारे में हम उसके बारे में हमने जाना था। जम्बू स्वामी के निर्वाण के पश्चात जो जो चीज विच्छेद हुई, जैसे मना पर्याय ज्ञान विच्छेद हुआ, परम अवधि ज्ञान विच्छेद हुआ, पुलक लब्धि का विच्छेद हुआ, आरक शारीरिक लब्धि, ये सब हमने विस्तार में उस समय जाना था। जिन्न कल्प का लोप हुआ था, ये हमने जाना था। शपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, इसके बारे में हमने जाना था। और उनके बाद केवल ज्ञान का दरवाजा बंद हो गया, मोक्ष के द्वार बंद हो गए। वह अंतिम मोक्षगामी थे जम्बू स्वामी इस अवसर पीढ़ी काल के, और मथुरा की भूमि से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, इसके विषय में हमने जाना था। फिर हमने कोणिक राजा के विषय में जाना था कि कोणिक राजा जो श्रेणिक राजा के पुत्र थे, और कैसे उनके मन में अपने पिता के प्रति द्वेष भाव जाग गया, और कैसे उन्होंने अपने ही पिता को कारागृह में कैद कर लिया। और फिर उनको पश्चाताप हुआ, और फिर वो श्रेणिक राजा के पास जाते हैं। और जब क्षमा मांगने जाते हैं तो उस समय श्रेणिक राजा के मन में ऐसा भय होता है कि शायद ये कोणिक मुझे ही मारने आ रहा है, उससे पहले मैं खुद ही आत्महत्या कर लूं। और इस तरह श्रेणिक राजा की मृत्यु होती है, इसके बारे में हमने जाना था। और हमने इंटरेस्टिंगली ये बात भी बताई थी कि जो युद्ध में बहुत सारे इन्वेंशन उन्होंने किए थे,
कैसे रथ मुसल जो बाहुबली मूवी में भी जो दिखाया गया था, इसके विषय में भी हमने जाना था। आज भी क्षणिक राजा के कारागृह राजगृह में विद्यमान है, हमें अवश्य दर्शन करने जाने चाहिए। फिर उनकी पाठ पे आते हैं राजा उदाई, जिन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना की थी। उन्होंने राजगृह से पुणिक राजा ने राजगृह से कैपिटल शिफ्ट की थी चंपा, और उदाई राजा ने चंपा से कैपिटल शिफ्ट करके पटना में राजधानी बनाई मगध की। उन्होंने वो बहुत ही जैन धर्मी थे, चुस्त धर्मी थे, वो पौषध करते थे, और पौषध के अंदर ही उनकी मृत्यु हुई, ये उसके बारे में हमने जाना था। फिर उदाई राजा के बाद नंद वंश का प्रारंभ हुआ, और नंद वंश का प्रारंभ हुआ था एक हजाम द्वारा, जिनका नाम महापद्म नंद था। उसके बहुत अलग अलग पौराणिक कारण बताए गए थे कैसे उनको राजपाट मिला। वैसे कुल 9 नंद राजा थे, सभी जैन धर्मी थे, और उन्होंने जैन स्तूपों का निर्माण भी कराया था। हमने हाल ही में कुछ सेशन पहले हमने स्तूप के बारे में जाना था कि स्तूप क्या होता है और स्तूप कहाँ प्राप्त होते हैं, उसके विषय में हमने जाना था। कि हमने जाना था कि कैसे नंद वंश के राजाओं ने वही कुमारी पर्वत से प्रतिमा जिनकी स्थापना क्षणिक राजा ने की थी, वह कलिंग से लेके पाटलिपुत्र में स्थापना की, और फिर 9वें नंद राजा को हरा के खारवेल राजा ने फिर से वो प्रतिमा प्राप्त की थी, कलिंग जिनकी प्रतिमा, उसके विषय में हमने जाना था। और उनके नंद वंश के बाद प्रारंभ होता है मौर्य वंश, इसके विषय में हमने जाना था। फिर हमने प्रभव स्वामी के बारे में जाना था, और प्रभव स्वामी कैसे चोर थे एक समय में, और फिर एक रात अनेक बात सुनते सुनते और जम्मू स्वामी की बात सुन के उनके मन में वैराग्य आया, और वो कथा सुनने के बाद वो और उनके 500 चोरों ने एक साथ दीक्षा ली थी। और मधुबिंदु की कहानी हमने बात की थी। अगर कोई इस कहानी को बताना चाहता है तो प्लीज मॉडरेटर रुशित या कोई भी, अगर आप किसी को अलाउ कर सकते हैं, कोई हैंड रेस करके कहानी हमें बता सकता है तो। शायद किसी ने ये कहानी याद नहीं है शायद, तो मैं ही बता देता हूँ कि उस समय मधुबिंदु की कहानी हमने आपको सभी को बताई थी कि कैसे एक मुसाफिर जो दौड़ दौड़ के जंगल से भाग रहा था बिकॉज उसके पीछे चोर लग लग गए थे, और कैसे संसार असार होते हुए भी, दुख में भी, बहुत अंश मात्र खुशी के लिए उन्होंने अपनी प्राण गंवा दिए। तो यही कहानी हमें संसार के सारता बताती है, और यही कहानी सुनकर जम्मू स्वामी ने ये कहानी प्रभव स्वामी को सुनाई थी, जिससे वजह से उनके अंतरपट में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और फिर उन्होंने दीक्षा ली थी। प्रभव स्वामी के बारे में हमने जाना था कि 105 वर्ष तक उन्होंने संयम जीवन का पालन किया था, जिसके बाद उनका काल धर्म हुआ, और वो श्रुत केवली थे, 14 पूर्व के ज्ञाता थे। उसके बाद हमने स्वयंभव सूर्य के बारे में जाना था कि वो एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था स्वयंभव भट्ट, और उन्होंने एक समय के बाद उनको लगा कि अब मेरे पश्चात इस पाठ परंपरा को, प्रभव स्वामी को ऐसा लगा कि इसका निर्वहन कौन करेगा पाठ परंपरा का। इसलिए प्रभव स्वामी ने अपने शक्तियों के द्वारा ये जाना कि स्वयंभव नाम के एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं राजगृह में। उन्होंने 2 साधु भगवंतों को भेजा, और वहां पे एक क्रिप्टिक मैसेज उनको बताया, अहो कष्टम अहो कष्टम। और ये बात को पूरी जानने के लिए स्वयंभव भट्ट गुरु महाराज के पास गए, और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। अपनी गर्भवती स्त्री को भी उन्होंने छोड़ के ये दीक्षा ली। दीक्षा लेने के पश्चात वो बहुत ज्ञाता हुए, 14 पूर्व के ज्ञाता हुए। पर एक अद्भुत बात कि उनकी पत्नी गर्भवती थी, और उन्होंने जो पुत्र को जन्म दिया उनका नाम था मनक। और मनक एक उम्र के बाद आने के बाद उनको अपने पिता के खोज में निकले, और अपने पिता की खोज करते करते उनको प्रभव स्वामी यानी उनके पिता ही मिले। और प्रभव स्वामी ने अपनी विद्या के द्वारा जाना कि इस मेरे पुत्र की आयु अब मात्र 6 महीने बची है, इसलिए उनको दीक्षा देकर उनको 10 वैकालिक सूत्र नाम की एक सूत्र की रचना की, जिसके अंदर सारे आगमों का सार था, और आज भी ये 10 वैकालिक सूत्र संघ में उपयोग में आता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आचार्य श्री भद्रभाऊ स्वामी के बारे में जाना था कि आचार्य जम्मू स्वामी हुए, उसके बाद प्रभव स्वामी हुए, फिर स्वयंभव सूरी हुए, फिर यशोभद्र सूरी हुए।
और यशोभद्र सूरी का जन्म तुंगयान नाम के गोत्र में हुआ था। वो 22 साल गृहस्थ अवस्था में उन्होंने गुजारे थे, 64 वर्ष संयम पर्याय में उनके गुजारे थे, और 14 पूर्व के ज्ञाता थे, शुद्ध केवली थे। और उन्होंने आचार्य संभूति विजय सूरी के पास उनके शिष्य बने, और संभूति विजय जी के ही गुरु भाई थे आचार्य भद्रभाऊ स्वामी, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आचार्य भद्रभाऊ स्वामी यशोभद्र सूरी के दूसरे पट्टधर थे। आज वर्तमान में बांग्लादेश में बांग्लादेश में पुनरावर्धन नाम की जगह है, जो उस समय प्रतिष्ठानपुर नाम की जगह थी, या फिर पैठन भी है जो महाराष्ट्र में। उन दो जगह में से एक जगह में उनका जन्म हुआ था। दो भाई थे, भद्रभाऊ स्वामी और वारामिहिर, और उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बहुत ज्योतिष और वेद के पारंगत थे, और दोनों ने आगे चल के आचार्य यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज के पास दीक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने 14 पूर्व के का ज्ञान लिया था, पर आचार्य यशोभद्र सूरी ने अपने ज्ञान द्वारा ये देखा था कि वाराह मिहिर को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आचार्य भद्रभाऊ स्वामी को कहा था कि उनको आचार्य पद मत देना। और वाराह मिहिर ने जब उनको पता चला कि मुझे आचार्य पद नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने जैन दीक्षा छोड़कर वो नंद वंश का पुरोहित बन गए, और उन्होंने जैन संघ की निंदा की। और एक बार जब भद्रभाऊ स्वामी वाराही मिहिर के ही राज्य में आते हैं, तो उनको बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है, और उस समय उन्होंने बहुत सारी ऐसे राजा के कान में कहा था कि आपके पुत्र का जन्म हुआ, फिर भी भद्रभाऊ स्वामी आपको बधाई देने नहीं आए, उनको आशीर्वाद देने नहीं आए। और तब राजा ने भद्रभाऊ स्वामी को ये बात पूछा था, और तब भद्रभाऊ स्वामी ने कहा था कि आपके पुत्र की तो 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैं उनको आशीर्वाद देने नहीं आया। और उस समय भद्रभाऊ स्वामी को गलत प्रूव करने के लिए राजा ने सारी और ऐसे भद्रभाऊ स्वामी ने कहा था कि एक बिल्ली के द्वारा आपके पुत्र की मृत्यु होगी, इसलिए राजा ने सारी बिल्लियों को निष्कासित कर दिया था। और 7वें दिन पर एक बिल्ली के आकार वाले एक लोहे के औजार ने उस पुत्र की मृत्यु करवाई, जिसकी वजह से भद्रभाऊ स्वामी की बहुत इज्जत बढ़ गई राजा की नजर में, और वाराही मिहिर को राजद्रोह में निकाल दिया गया। वहां से वो मृत्यु पाके व्यंतर के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ, और उन्होंने बहुत कष्ट देना शुरू हुआ जन संघ को, बिकॉज उनके मन में बहुत द्वेष था। और भद्रभाऊ स्वामी ने यह जानकर, अपनी विद्या से जानकर, और वो पार्श्वनाथ भगवान के लिए स्तोत्र रचना की, उवसगहरम स्तोत्र, जिसकी आज भी हम पठन पाठन करते हैं। और पार्श्व यक्ष देव आके उस मरकी को उन्होंने रोका, जिसके बारे में हमने जाना था। आज भी ऐसे ग्रंथ हम पढ़ते हैं जो आचार्य भद्रभाऊ स्वामी द्वारा रचित है, उसमें खास करके दशाश्रुत स्कंद सूत्र, जो आज हम परीक्षण कल्प जिसे हम कहते हैं, जो परीक्षण में हम जिसकी पठन करते हैं, उसका दशाश्रुत स्कंद का एक कल्प था, परीक्षण कल्प, जो आज हम भी परीक्षण में जिसकी आराधना करते हैं। ओघ निवृत्ति सूत्र के बारे में हमने जाना था कि आज हम कोविड के समय में मास्क पहनने की विधि आदि जानते हैं, और उस समय ओघ निवृत्ति सूत्र में भी ये बताया गया था कि ऐसी पैंडेमिक जैसे सिचुएशंस में गुरु भगवंतों को ऐसे रोग के संक्रमण ना हो तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये बात भी ओघ निवृत्ति सूत्र में गुरु भगवंत ने बताई थी। फिर आवश्यक निवृत्ति सूत्र की भी रचना गुरुदेव ने की थी, भद्रभाऊ स्वामी महाराज ने वत्सग्रंथ सूत्र की रचना की थी। तो कई सारे छेद सूत्र और मूल सूत्रों की रचना आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने की थी। फिर हमने जाना था कि वो लास्ट श्रुत केवली थे, उन्होंने 14 पूर्व का उनके पास ही अंतिम ज्ञान था। उन्होंने आचार्य उनके जो पाठ परंपरा में जो आगे बढ़े, जो स्थूलिभद्र आचार्य, उनको 14 पूर्व सिखाए, पर अर्थ के साथ नहीं सिखाए, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। और उन्होंने महाप्राण ध्यान की साधना नेपाल में की थी। उनके बहुत सारे शिष्य थे, स्थविर गोदास, जिससे गोदास गण शुरू हुआ, फिर स्थविर अग्निदत्त, यज्ञदत्त, सोमदत्त, वे सारे उनके शिष्य थे। फिर हमने उनके देवलोक के बारे में चर्चा की थी कि बहुत सारे ऐसे मत है कि भद्रभाऊ स्वामी भगवंत का काल धर्म देवलोक गमन श्रवण बेलगोला में हुआ था, पर हमने तर्क के साथ और शास्त्र प्रमाण के साथ दिगंबर और श्वेतंबर दोनों ग्रंथों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जाना था कि सबसे प्राचीन में प्राचीन उल्लेख अगर भद्रभाऊ स्वामी के काल धर्म का है, तो वो कुमारी पर्वत यानी वर्तमान का उड़ीसा उदयगिरी खंडगिरी पर्वत। और अब से हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने एक बहुत ब्रीफ में हमारे प्रीवियस सेशंस के बारे में जाना,
और आज हम आचार्य श्री स्थूलिभद्र के बारे में बात करेंगे। हम बहुत बार गुरु भगवान के मुख से सुनते हैं, मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मस्तु मंगलम, पर हमें इनके इनके इतिहास के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि आज स्थूलिभद्राचार्य की परंपरा को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि उस समय उनको काम विजेता का की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपसर्गों को सहन नहीं करके भी मात्र मात्र अपने काम पे विजय प्राप्त की थी, और इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो हमने नंदवंश के बारे में जाना था। तो नंदवंश के 9वें जो राजा थे, उनके मंत्री थे शक्ताल। उन शक्ताल मंत्री जो थे, उनके 9 पुत्र थे, 9 संतान थे, उसमें 2 पुत्र थे और बाकी 7 पुत्रियां थी। तो उसमें से जो छोटे पुत्र थे वो थे स्थूलिभद्र। स्थूलिभद्र बचपन से ही बहुत ही समझदार थे, बहुत ही रूपवान थे, पर उनके मन में राजपाट संभालना या ऐसे कुछ उनकी इच्छा नहीं थी। और 18 साल के वर्ष में वो एक नर्तकी कोशा के प्यार में मग्न हो गए। 18 साल की वर्ष के उम्र में उन्होंने घर बार त्याग कर दिया, और उनको आगे कुछ पड़ी ही नहीं थी कि मुझे आगे कैसे अपने जीवन को निर्वाह करना है, उनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था। और वो कोशा के साथ रहने लगे, वो इतने प्यार में मग्न हो चुके थे। उस समय नंद वंश के ऊपर बहुत सारे संकट के घड़ियां थी। उनकी जो राजवंश के लोग थे वो खुद एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते थे। जो नंद राजा थे उनके मन में ऐसा ही बारंबार लगता था कि कभी भी नंद वंश पे अटैक हो सकता है, इसलिए वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। और एक बार बहुत सारे मंत्रियों ने शक्ताल के बारे में नंद राजा को बहुत बुरा भला कहा, और तब नंद राजा को लगा कि अवश्य ये शक्ताल मंत्री जो है वो मेरे फेवर में नहीं है। यह बात शक्ताल को जब पता चली तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक नीति अपनाई। उन्होंने कहा अपने ही बेटे को कहा, श्रेयक नाम था उनका बड़े बेटे का, छोटे बेटे स्थूलिभद्र थे, बड़े बेटे श्रेयक थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को कहा कि आप ही मुझे मार देना, भर सभा में मुझे मार देना, और कहना कि मैंने राजद्रोह किया था इसलिए मारा था। इसलिए जो राज परंपरा है, जो नंद राजा है, उनका विश्वास श्रेयक जीत ले। और यही लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए श्रेयक ने अपने ही पिता को मार डाला, अपने पिता की आज्ञा से मार डाला। और ये बात जब स्थूलिभद्र को पता चलती है तो उनके मन में वैराग्य आता है कि मैं अपने इतने साल मैंने व्यर्थ कर दिए, और मैं इस कोशा के प्यार में अंधा हो गया। इसलिए उस समय में उनके मन में वैराग्य होता है, और अपने लाइफ को एक सही दिशा में लेके जाने के लिए 30 साल की उम्र में, याद रखिएगा 18 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था कोशा के साथ रहने के लिए, और 12 साल कोशा के साथ रहने के बाद उनके मन में वैराग्य आया, और वो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने आचार्य संभूति विजय के पास दीक्षा ली। आचार्य संभूति विजय कौन थे? हमने अभी भी जाना था कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी के गुरु भाई थे। दीक्षा लेने के पश्चात सभी को अपनी साधना करनी थी, सारे गुरु भगवंत को अलग अलग प्रकार से साधना करनी थी, अपने अंदर के जो विषय कषाय को दूर करना था। तो 4 गुरु भगवंत थे, और चारों 4 गुरु भगवंतों ने एकदम एक्सट्रीम मेजर अपनाए कि हम कैसे अपने आप को प्रूव कर पाए। एक साधु ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं एक शेर के गुफा के बाहर खड़ा रहूंगा और पूरा चातुर्मास वहीं पे व्यतीत करूंगा। तो कितनी डरावनी बात होती है, फिर भी एक साधु इतनी मग्नता से बिना डगमगाए 4 महीने तक वहां पे साधना करते हैं। दूसरे साधु थे, उन्होंने गुरु आज्ञा मांगी कि मुझे एक सांप के बिल के बाहर साधना करनी है, तो पूरे चातुर्मास उन्होंने वहां साधना की, वो भी कितना डरावनी जगह, फिर भी उन्होंने ये साधना पूरी की। तीसरे साधु ने कहा कि मुझे एक कुएं के ऊपर रह के पूरे 4 महीने की साधना करनी है, तो गुरुदेव ने उनको भी ये इजाजत दी। पर आचार्य शूलिभद्र उस समय मुनि थे, और मुनि शूलिभद्र ने क्या निर्णय किया कि मैं कोशा वैश्या के घर में 4 महीने व्यतीत करूंगा और अपनी काम वासना पे विजय प्राप्त करूंगा। तो ये देख के सभी गुरु भगवंतों को लगता है कि ये तो महल में जा रहे हैं, ये कैसी साधना हुई, ये तो ऐशो आराम से अपने 4 महीने व्यतीत करेंगे, इसमें ये क्या साधना की बड़ी बात हुई। हम तो कितनी बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, एक सांप के बिल के बाहर खड़े हैं, कोई शेर के गुफा के बाहर खड़ा है, तो ये इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पे ये तो महल में ऐशो आराम करने जा रहे हैं।
पर आचार्य भगवंत को पता था कि सबसे बड़ी कठिनाई जो जीवन में है वो काम पे विजय प्राप्त करना था, अपने मोह पे विजय प्राप्त करना था। और ये बात उन्होंने सूर्यभद्र जी को उनको आज्ञा दी कि हाँ आप जाइए। जब सूर्यभद्र मुनि जाते हैं वहां पे और कोशा के द्वार पे जाते हैं तो कोशा खुश खुश हो जाती है कि आप जिस वेश में आए पर आप मेरे पास आए, इसी बात की मेरे को मुझे हर्ष है। कोशा ने बहुत अलग अलग दिनों तक अलग अलग प्रयास किए और ऐसा शास्त्रकार भगवान तो कहते हैं कि जो कोशा का जो महल था उसकी जो दीवारें थी वो दीवारें देख के ही किसी का मन डगमगा जाता। पर ये तो सूर्यभद्र मुनि थे कि जिनकी साधना इतनी अद्भुत थी कि साक्षात कोशा भी सामने खड़ी थी पर वो उनको डगमगा नहीं पाई। ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए और तब कोशा को सही में समझ में आ गया कि यही सच्चा मार्ग है और सूर्यभद्र जी ने सही साधना करके ही ये मार्ग चुना है। और यहाँ पे सूर्यभद्राचार्य 4 महीने वहां पे साधना करने के बाद वहां से विहार करते हैं। 4 महीने के बाद चारों मुनि भगवंत आते हैं, गुरु भगवंत को कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे साधना की। और तब आचार्य भगवंत ने कहा कि आप सभी ने बहुत उत्कृष्ट साधना की है, पर सबसे उत्तम में उत्तम साधना अगर किसी ने की हो तो वो है सूर्यभद्र मुनि। तो सभी मुनि भगवंतों को बहुत मन में दुख होता है कि हमने तो इतनी अच्छी तपस्या की और आप सूर्यभद्र को ऐसे कह रहे हैं। तो एक महात्मा ने चैलेंज किया कि नहीं, मैं भी उनके कोशा वेश्या के महल में जाऊंगा और 4 महीने व्यतीत करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं भी यह साधना कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य महाराज ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि ये आपके लिए शक्य नहीं है, ये आपकी साधना भंग हो जाएगी, पर वो मुनि भगवंत माने नहीं। उनके हट के आगे आचार्य भगवंत उनको परमिशन दी और वहां पे अगले चातुर्मास के समय में वो मुनि भगवंत जाते हैं और कोशा वैशा के महल में जाते हैं और उनके महल में चातुर्मास व्यतीत करते हैं। और कुछ ही दिनों में वो काम पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते और वो पूरे मोहित हो गए कोशा को देखते देखते। और वो कोशा को कहते हैं कि मैं ये वेश छोड़ दूंगा, मुझे आपसे शादी करनी है, आप मेरे से शादी कर लीजिए। और उस समय कोशा को तो पूरा ज्ञान हो चुका था जैन धर्म का और वो सूर्यभद्र की साधना को समझ चुके थे। इसलिए कोशा वैश्य ने कहा कि आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं, फिर भी यदि आप इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं एक कंडीशन रखती हूँ कि आप एक बहुत रत्न जड़ित कंबल है, वह नेपाल में है, आप वो मुझसे वो लेके आइए। याद रखिए पटना, आज के पटना बिहार में है और नेपाल में वो रत्न कंबल था। आप वो, और चातुर्मास में तो गुरु भगवत विहार कर ही नहीं सकते। और ये देख के उन्होंने कहा कि आप जाइए नेपाल और वो लेके आइए। अपने सारे आचार्यों को छोड़ के वो मुनि भगवान दौड़े दौड़े नेपाल जाते हैं और वो रत्न कंबल लेके आते हैं। कोशा वो रत्न कंबल देख के फाड़ के फेंक देती है और तब वो मुनि भगवान को लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ पे वो कोशा वैश्य को उस रत्न कंबल की कोई इज्जत ही नहीं थी और मैंने इतना प्रयास करके ये रत्न कंबल लेके आया। और तब कोशा वैश्य उनको समझाती है कि ये रत्न कंबल आपके चारित्र से काफी काफी कम है और आपने इतनी महान चारित्र को छोड़ के आप बस इस प्यार में पागल होके आप अपनी साधना को छोड़ के आप चातुर्मास के दरमियान आप ये रत्न कंबल लेने गए। और तब मुनि भगवंत को प्रायश्चित होता है, वो सोचते हैं कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस प्रायश्चित करते 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 वो अपने आचार्य भगवान से क्षमा मांगने जाते हैं। तो ये हमने देखा था, इस कहानी का एक चित्रण है। आगे बढ़ते हैं। आगे जाके जैन संघ पे एक बहुत बड़ी तकलीफ आती है। पाटलिपुत्र यानी मगध जो राज्य था उसमें एक दुष्काल होता है। दुष्काल यानी ड्रॉट, फेमाइन। और उस समय 12 साल तक के दुष्काल चला था। तो दुष्काल के समय में जो भी गुरु भगवंत वहां थे उनके मन में, जैसे कि हमने पहले भी जाना था, अभी हमने सेशन के स्टार्टिंग में भी इस बात को दोहराया था कि गुरु भगवंत ओरल परंपरा यानी मौखिक परंपरा से आगम अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। तो आप ये सोचेंगे कि लिखित में क्यों नहीं करते थे? क्या उनको लिखना नहीं आता था? क्या ऐसे उस समय ताड़पत्र अवेलेबल नहीं थे, स्याही अवेलेबल नहीं थी? हाँ थी, ताड़पत्र भी अवेलेबल थे और उनको नॉलेज भी थी। पर उस समय आचार पालन की इतनी अद्भुत चुस्तता थी कि
लिखने में भी प्रायश्चित आता था, बिकॉज आप ताड़पत्र जहां से लाते हो, जो स्याही जहां से लाते हो, वहां से जीव की हिंसा होती है, इसलिए गुरु भगवंतों को आलोचना होती थी, उनको प्रायश्चित आता था, इसीलिए गुरु भगवंत कभी लिखते नहीं थे। और इसीलिए ये याद करके आगम ग्रंथ ग्रंथ को कंठस्थ करके अपने शिष्य को देते थे। पर 12 साल के दुष्काल के समय में लोगों को खाना नहीं मिलता था, तो गुरु भगवंतों को खाना कैसे मिलेगा? उनको गोचरी की तकलीफ हो गई। उनको इतनी तकलीफों के समय में धीरे धीरे उनके मन, मनुष्य मतलब मानसिक पटल से वो आदम विलोपित होने लगे। किसी को कुछ याद रहता था, किसी को कुछ याद रहता था, और बहुत समय तक, ये 12 साल तक ये समय चला, इसलिए उनके मन से, गुरु भगवंतों के मन से बहुत सारे आगम जो कंठस्थ किए थे वो भूलने लगे। तो उस समय स्थूली भद्राचार्य के निश्रा में एक वाचना बुलाई गई पाटलिपुत्र में कि जितने भी गुरु भगवंत थे सब पधारो, और आप अपने अपने जितने याद शक्ति है उसको हम वापस रिवाइज करते हैं, और उससे पूरे आगम हमारे सुरक्षित होंगे। तो जब सारे मुनि भगवंत आते हैं और सब अपने अपने याद शक्ति अनुसार बात बताते हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने 11 अंग आगम को तो व्यवस्थित कंठस्थ कर लिया था, पर किसी को भी 14 पूर्व का ज्ञान नहीं था। यानी जो दृष्टिवाद आगम, जो हमने पहले भी, आज सेशन के पहले में हमने जाना था, तो ये दृष्टिवाद उनको किसी को याद नहीं था। तो अब इसका क्या सोल्यूशन लाया जाए? इसलिए सब संघ इसके बारे में निर्णय करता है कि अभी 14 पूर्व मात्र आचार्य भद्रभाव स्वामी को याद है, और वो नेपाल में महाप्राण ध्यान साधना की साधना में लीन है। तो संघ विनंती करता है आचार्य भद्रभाव स्वामी को कि हे गुरुदेव, आप ये 500 मुनि भगवंत है जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वासना में, आप उनको 14 पूर्वों का ज्ञान दे। तो पहले तो आचार्य भद्रभाव स्वामी मना कर देते हैं कि मैं अभी महाप्राण ध्यान साधना की में लीन हूं, मैं अभी किसी को यह सिखा नहीं सकता। तब संघ ने और एक पत्र भेजा कि यदि आप नहीं सिखाते तो क्या यह संघ द्रोह होगा कि नहीं। और तब भद्रभाव स्वामी को मन में ऐसे प्रायश्चित आता कि हाँ, मैंने गलत किया, मुझे अपनी शिष्य को ये इसका ज्ञान अवश्य देना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि आप 500 शिष्य यहाँ पधारे नेपाल में, और मैं आपको यहाँ पे 14 पूर्व का ज्ञान दूंगा। 500 शिष्यों में से 499 शिष्य 14 पूर्व का ज्ञान नहीं ले पाते हैं। इतनी डिफिकल्टी थी, इतनी तकलीफ थी कि कोई भी ये सीख नहीं पाता है। और स्थूलिभद्र जी ने 14 में से 10 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अभी भी 4 पूर्व बाकी थे, पर वो 10 पूर्व में ही इतनी ज्ञान और इतनी शक्ति उनके पास आ गई थी कि उन्होंने अपनी शक्तियों को सोचा कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। तो एक बार उनकी बहनें थी जो साध्वी जी थी, वो एक बार उनके दर्शन करने आई, और तब वो गुफा में साधना में लीन थे, स्थूलिभद्र आचार्य स्थूलिभद्र जी। और तब उनको अपनी शक्तियां दिखाने के लिए वह शेर बन जाते हैं, वाघ बन जाते हैं। और तब जब ये बात भद्रभाव स्वामी को पता चलती है, तब उनको बहुत दुख होता है कि इन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए वो बाकी के 4 पूर्व पढ़ाने से और समझाने से इनकार कर देते हैं। फिर संघ ने काफी विनंती की, इसीलिए, मात्र इसीलिए भद्रभाव स्वामी ने उनको 4 पूर्व पढ़ाए, पर उनका अर्थ नहीं समझाया। अभी आप सोचेंगे कि 4 पूर्व जब पढ़ाए थे तो वो तो, उनको भाषा तो आती ही थी, तो वो तो खुद ही सीख जाते, उसका अर्थ समझाने को क्या जरूरत था। पर पूर्व के महापुरुषों ने कितनी अद्भुत बात बताई है कि आचार्य स्थूलिभद्र को विनय के इतना विनय था कि मुझे मेरे गुरु भगवंत ने अर्थ नहीं समझाया, इसलिए मैं जो समझा वो भी गलत है, इसलिए वो समझे नहीं। इसलिए ना वो, उन्होंने 4 पूर्व का ज्ञान उनको उन्होंने प्राप्त किया, और आचार्य भद्रभाव स्वामी ने आगे ये 4 पूर्व पढ़ाने से भी मना कर दिया। इसलिए यह परंपरा वहीं पे समाप्त हो गई। आज हम पाटलिपुत्र वासना की वजह से हम 11 अंग आगमों को सुरक्षित रख पाए। पाटलिपुत्र वासना के बाद माथुरी वासना हुई, फिर वल्लभी वासना हुई। ये अलग अलग समय में अलग अलग वासनाएं हुई, और ये वल्लभी वासना का समय था कि जब पहली बार आगमों को लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध यानी लिखित में लिखा गया। आज भी वल्लभीपुर का गांव है जो पालीताना के पास में है, जब भी जाएं तो वहां पे अवश्य दर्शन करें कि आचार्य देवर्षि गणित क्षमा श्रमण के बीच में प्रतिमा है, और 500 आचार्यों की प्रतिमा है। और उन 500 आचार्य और उनके शिष्यों ने सबने मिलके
भगवान महावीर के निर्माण के लगभग 980 साल के बाद पहली बार इन सारे आगमों को पहली बार लिपिबद्ध किया था। तो आज इन महापुरुषों के कितने उपकार रहेंगे। सबसे पहले पाटलिपुत्र की वाचना हुई जो आचार्य स्तुलिभद्र की यशना में। इसके पहले भी एक वाचना हो चुकी है, पर वो वाचना दृष्टिवाद की थी जो कलिंग राज्य में खारवेल राजा ने करवाई थी। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पर हम जो मूल बात आज जानते हैं कि आचार्य स्तुलिभद्र ने 11 अंग को सुव्यवस्थित किया था। आज वही 11 अंग हमारे गुरु भगवान जिसका श्रवण करते हैं, आचार अंग आदि 11 अंग आगमों का जो आज हमें जो प्राप्त हुए हैं वो आचार्य स्तुलिभद्र की वजह से प्राप्त हुए हैं। और आज यही हमारी दुख की बात है कि हम पटना में जाए कभी, तो पटना में एक छोटी सी देहरी है, कमलदह नाम की जगह है, और इस कमलदह नाम की जगह में एक छोटी सी देहरी के अंदर स्तुलिभद्र जी के चरण पादुका है, और वह वही जगह है जहां कोषा वैश्या का महल था। आज वह जर्जरित स्थान में, जर्जरित देहरी में वो चरण पादुका विराजमान है। और वह काम विजय तीर्थ, जिसको उस भूमि पे जहां पे उन्होंने काम पे विजय प्राप्त किया था, आज हम उसको सब भूल चुके हैं। तो वो जो दृश्य जो मैंने आपको बताया था कि अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया था, इसके बारे में हमने जाना था। तो एक सेकंड, तो हमने स्तुलिभद्राचार्य के बारे में बात की। तो उस समय मिच्छामि दुक्कडम, पहले पीछे थोड़ा नॉइज आ रहा है, उसको थोड़ा 2 मिनट के लिए अवॉइड कीजिएगा। तो हमने स्तुलिभद्राचार्य की बात की जो नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद के समय में थे, और धनानंद के तुरंत बाद अगर किसी का वंश शुरू हुआ वो था मौर्य वंश। और मौर्य वंश के प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बारे में हमने जाना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य जाति के थे, और उस समय जब वो बहुत छोटे थे उनका परिवार मोरों का पालन करता था। मोर मतलब पीकॉक, पीकॉक का पालन करते थे। तो उस समय जब वो बहुत छोटे थे तब चाणक्य, जिसके बारे में हम आज सब जानते हैं, चाणक्य के बारे में, चाणक्य ने उनकी माता को कहा था कि आगे चल के ये बहुत बड़े राजा बनेंगे। इसीलिए चाणक्य के अंदर में रह के बहुत ज्ञान की प्राप्ति की उन्होंने, और फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा नंद वंश के ऊपर चढ़ाई की। पहली बार वो असफल रहे, दूसरी बार में उन्होंने विजय प्राप्त की और नंद वंश को पराजय करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो जब पुराने इतिहास को हम लेते हैं तो इसमें हमें बहुत अलग अलग व्यूज मिलते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूज है वो ऐसे बताते हैं कि जब मुख्य समय तक चंद्रगुप्त जो थे वो कोई धर्म का पालन नहीं करते थे। मतलब वो किसी भी धर्म के बारे में ना खराब दिखते थे ना अच्छा दिखते थे, और वो खुद बहुत धर्मी नहीं थे। पर चाणक्य जो थे वो चुस्त जैन धर्मी थे, और उनके प्रभाव से धीरे 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 करके चंद्रगुप्त जैन धर्मी राजा बने। अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने बहुत जैन धर्म की प्रभावना की। उन्होंने कुछ जैन मंदिर भी निर्माण करवाए, पर आज कोई भी उनके अवशेष वर्तमान में मौजूद नहीं है। चंद्रगुप्त के शासन काफी लंबा था। मगध राज्य से लेके अफगानिस्तान तक उनका एरिया था। और चंद्रगुप्त ऐसे ही कम राजाओं में से एक है कि वेस्टर्न पावर्स जैसे अलेक्जेंडर के बाद जो क्षत्रप राजा हुए, उन्होंने बहुत बार भारत की भूमि में आने का प्रयास किया, यानी इंडस रिवर को क्रॉस करने का प्रयास किया, पर वे सारे असफल रहे। कि चंद्रगुप्त राजा ने अपनी सेना के द्वारा उनको कंट्रोल में रखा और अपने राज्य का काफी हद तक विस्तार किया। चंद्रगुप्त के बाद हुए बिंदुसार। अब इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कथा है कि चाणक्य अपने समय में चंद्रगुप्त को थोड़ी थोड़ी विष की प्रमाण रोज खाने में देते थे ताकि वह इम्यून हो जाए। आज हम वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन उसी वायरस का एक अंश है कि हमारे अंदर में वो जब वैक्सीन आ जाती है तो हम वो वायरस से इम्यून हो जाते हैं। तो इसी थ्योरी को चाणक्य यूज करते थे और बहुत कम मात्रा में खाने में विष मिलाते थे चंद्रगुप्त के, ताकि वो इम्यून हो जाए कि कभी भी उनके ऊपर विष का अटैक हो, प्रहार हो, तो वो बच जाए।
तो एक बार चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी, उन्होंने बहुत हट और जिद करके चंद्रगुप्त से थाली से खाने का प्रयास किया और मात्र एक निवाला उन्होंने लिया, तो विष का बहुत बुरा प्रभाव हुआ और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। पर उनके उस समय उनके गर्भ में जो बालक था, वो चाणक्य ने बहुत ही सही समय में उसको बचा लिया। पर विष का जो बिंदु था वो उनके सर पे लग गया, इसलिए उस बालक का नाम बिंदुसार रखा गया और वो बिंदुसार आगे चल के मौर्य वंश को उन्होंने आगे चलाया। बिंदुसार के भी अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के थे। आजीवक संप्रदाय यानी मखाली गौशाला का संप्रदाय, जिसके बारे में हमने बात की थी। और फिर कुछ लोग कहते थे कि बिंदुसार जैन धर्मी भी थे। इसके हमें स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होते। और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। अशोक के बारे में हम सब जानते हैं। उनका नाम था देवानाम प्रियदर्शी और जो देवों के प्रिय थे वैसा कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो अशोक थे वो पहले जैन थे और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था। पर यदि हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू देखें तो उन्होंने जितने भी पिलर्स और जितने भी स्टोन इरेक्शंस किए हैं, वहां पे उन्होंने सारे धर्मों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने निर्ग्रंथ धर्म यानी जैन धर्म को भी इंपॉर्टेंस दी है, उन्होंने बौद्ध धर्म को भी इंपॉर्टेंस दी है और सारे धर्मों को समभाव से देखा था। और अशोक के ही समय में उन्होंने अपने राज्य का इतना विस्तार किया था कि कलिंग राज्य में उनके बहुत बड़ा युद्ध किया था और युद्ध के बाद इतनी सारी लाशों को देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये हमें पॉपुलर इतिहास में जानने मिलता है। पर राज तरंगी नाम का एक ग्रंथ है, कलहाना द्वारा लिखा हुआ, जो बहुत फेमस है, हमारी तो हिस्ट्री बुक्स में भी आता था। तो वो राज तरंगिणी ग्रंथ में बहुत अद्भुत बात लिखी है कि याद रखिए ये कोई जैन ग्रंथ नहीं है, ये एक वैदिक ग्रंथ है और जहाँ पे एक के बाद एक राजाओं के बारे में बताया गया है। तो उस समय के ग्रंथ में ये बात लिखी गई है कि जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक राजा जिनेन्द्र देव यानी जिन के उपासक बन गए, यानी वह जैन धर्मी बन गए। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, पर ये इतिहास का एक बहुत खोया हुआ पन्ना है। अशोक के जो पुत्र थे वो कुणाल थे। कुणाल मौर्य थे। वो बचपन से ही उनकी दृष्टि नहीं थी, उनकी आंखें नहीं थी और कुणाल के जो पुत्र हुए वो थे संप्रति। आज अशोक जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स और जो बुद्धिस्ट परंपरा के लोग हैं जो इतना प्रचार करते हैं कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक राजा ने बहुत बड़ा हाथ निभाया था, वैसे ही जैन धर्म को विश्व तक फैलाने के लिए संप्रति राजा ने बहुत बड़ा हाथ निभाया था। आज वर्तमान में ऐसा कहा जा सकता है कि आज जितने भी हमारे प्राचीन स्थापत्य वगैरह थे उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज संप्रति राजा से हुई थी। संप्रति राजा बहुत ही अद्भुत जैन धर्मी थे और इनकी एक बहुत सुंदर कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत दिल को मेरी छूती है जब भी मैं कहानी सुनता हूँ। हमने 12.5 वर्ष के दुष्काल की बात सुनी थी, जानी थी। और उस समय एक गरीब भिखारी थे। वो गरीब भिखारी घर घर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं कि मुझे खाना दे दो। और उस समय ये परिस्थिति थी कि लोग के घर में खाना नहीं होता था, तो वो भिखारी को क्या खाना दे। ऐसे करके अनेक अनेक दिन चले जाते हैं पर वो भिक्षुक खाने उनको मिलता नहीं है। वो एकदम दुबले पतले हो गए हैं, शरीर में ताकत नहीं है। और एक दिन वो एक दृश्य देखते हैं कि दो गुरु भगवंत है, दो जैन साधु है, वो एक श्रेष्ठी के घर में जाते हैं, उनको धर्मलाभ देते हैं। और वहां पे उस समय वो जो श्रेष्ठी थे बहुत बहुत उल्लास के साथ उनको गोचरी वराते हैं। यह देख के उस भिक्षुक के मन में अचरज हो गया कि यहाँ पे मुझे कोई खाना नहीं दे रहा है, एक तरफ इतने लोग भूखे हैं, यहाँ पे एक तरफ दुष्काल की परिस्थिति है और यहाँ पे दो गुरु भगवंतों की इतनी अद्भुत भक्ति हो रही है। ये श्रेष्ठी वर्य के पास में कुछ समय पहले गया था भिक्षा मांगने और उन्होंने मुझे मना कर दिया था, और आज यही गुरु भगवंत को इतनी प्यार से बहरा रहे हैं, इतनी भाव से बहरा रहे हैं, ऐसा क्यों। और तब वो सोचते हैं कि वो भिक्षुक सोचता है कि मैं श्रेष्ठी वर्य ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, कम से कम मैं ये साधुओं के पास जाऊं। साधु तो करुणा के सागर होते हैं, वो तो मुझे अपना खाना थोड़ा दे देंगे तो मैं अपना जीवन निर्वाह कर पाऊंगा।
वो बहुत हाथ जोड़ के गुरु भगवंत के पास जाते हैं और गुरु भगवंत को कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए, मैं इतने दिन से भूखा हूँ, भूखा प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। उन गुरु भगवंतों को बहुत दया आती है, पर वह अपने आचार पालन में चुस्त थे, वो अपने पात्र में से नहीं दे सकते थे। ये तो मात्र गुरु भगवंत के लिए खप होता है ये गोचरी, तो वो कैसे दे सकते थे? इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे गुरु भगवंत के पास चलिए, हमारे गुरु भगवंत जैसा आज्ञा करेंगे हम वैसा करेंगे। भूखा क्या नहीं करता, वो दौड़ा दौड़ा गया, वो गुरु भगवंत के साथ गया, उपाश्रय में गया और उपाश्रय में जाके आचार्य भगवंत को विनंती करता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे कृपा करके इसमें से थोड़ा खाना दे दीजिए, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे खाना नहीं मिल रहा है। आचार्य भगवंत अपनी दृष्टि से देखते हैं कि ये आगे चल के बहुत तेजस्वी राजा बनेंगे। वो गुरु भगवंत आचार्य सुरीश्वर जी महाराज थे। अपने दीर्घ दृष्टि से देखते हैं कि ये आगे चल के बहुत जैन धर्म का प्रतापी राजा बनेगा। इसलिए वो कहते हैं कि देखिए, हम ये गोचरी आपके साथ नहीं, आपको नहीं दे सकते, ये मात्र एक साधु को ही कल्पता है, तो आप दीक्षा ले लीजिए, यदि आप दीक्षा ले लेते हैं तो ये गोचरी आप वापर सकते हैं। वो भिक्षुक को लगा कि मुझे खाना है, कैसे भी करके आप मुझे दीक्षा दे दो, जो करना है कीजिए, बस मुझे खाना दे दीजिए। और उस समय आचार्य भगवंत ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद सारे पात्र उनके सामने खुले रख दिए कि आपको जो वापरना है आप वापरिए। इतने दिन से भूखा हुआ आदमी पागलों की तरह खाने लगता है और इतना खाने के बाद आप सोचिए, आप इतने दिन से, आप बहुत लोगों ने 28 आदि उपवास किए होंगे, तो क्या कहा जाता है कि उसके बाद आपको लिक्विड डाइट लेना है, आपको एक साथ बहुत नहीं खाना है। पर उन्होंने एक साथ जब इतना खा लिया तो उनके पूरे शरीर में व्यथा हो गई, पूरे शरीर में पेन हो गया, पेट में इतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि इतने दिन से भूखे थे और अचानक इतना सारा खाना खा लिया। उसी शाम को वो श्रावक सब आते हैं प्रतिक्रमण करने उपाश्रय में और देखते हैं कि ये नूतन मुनि बहुत बहुत पीड़ा में है। कोई उनके पैर दबाते हैं, कोई उनका माथा दबाता है और ये देख के वो भिक्षुक सोचता है कि मैं सुबह इन्हीं के घर में गया था गोचरी के लिए और मुझे उन्होंने भीख मांगने के लिए, और उन्होंने मुझे खाना तक देने से इनकार कर दिया था, दुत्कार दिया था, और आज यही कुछ घंटों के पश्चात बस ये वेश के प्रताप से ये मुझे इतनी सेवा कर रहे हैं मेरी। और यही दृश्य देख के उनके मन में कितने उस वेश के प्रति अहोभाव आते हैं कि ये वेश की क्या महत्ता है और उस वेश की वजह से मुझे आज ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं। और उनके मन में शुभ भाव की परिणति होती है और उस परिणति में उनका देवलोक गमन होता है। आज हम कई बार साधु भगवंतों की निंदा कर देते हैं, पर वही वेश की महानता देखिए, मात्र कुछ क्षणों के लिए वो वेश का धारण किया था और उस वेश के धारण करने के बाद उनका जन्म संप्रति राजा के रूप में होता है। जो कुणाल के पुत्र थे, अभी हमने चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के बाद हुए कुणाल, अशोक के बाद कुणाल और कुणाल के बाद हुए संप्रति। और यही संप्रति उस समय भिक्षुक थे और उनका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है एक राजा के रूप में, मौर्य राजा संप्रति के रूप में। संप्रति राजा उज्जैन में थे, उज्जैन उनकी राजधानी थी और अपनी राजधानी में अपने महल के बाहर देखते हैं कि एक गुरु भगवंत का सामैया हो रहा है और गुरु भगवंत को देखते ही उनके मन में आता है कि मैंने इस गुरु भगवंत को कभी देखा है। दौड़े दौड़े जाते हैं और दौड़ दौड़ के देखते हैं कि आचार्य भगवंत खड़े हैं और आचार्य भगवंत को देख के कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आपको देख के कुछ याद आ रहा है, आप मुझे बताइए आप कौन है। तब गुरु भगवंत कहते हैं, हे संप्रति, आप तो एक समय में भिक्षुक थे, आपने दीक्षा ली थी, जैन दीक्षा ली थी और आज इसी दीक्षा के प्रताप से आज आपको ये राजपाट मिला है, आप राजा बने हैं। मात्र कुछ क्षणों के वेश धारण के प्रताप से आज आप राजा बन चुके हैं। और जब ये बात संप्रति राजा को पता चलती है, उनके मन में इतने अभाव जागते हैं जैन धर्म के प्रति और वो चुस्त जैन धर्मी बन जाते हैं। हमारे शास्त्रकार भगवंत ऐसा फरमाते हैं कि उन्होंने ऐसा नियम कर दिया था कि रोज सुबह उठते ही वह 1.25 लाख जिन बिंब, जहां तक उनको समाचार नहीं आते थे कि जिन बिंब का निर्माण हुआ, जिन प्रतिमा का निर्माण हुआ, जिन जिनालय का निर्माण जब तक नहीं हुआ, तब तक वो अपने मुंह में अन्न का दाना भी नहीं रखते थे।
तो 1.25 करोड़ जिनबिंब और 1.25 लाख जिनालय उन्होंने अपने समय में भरवाए थे, ये शास्त्रकार भगवंत हमें बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत बहुत प्रयास किए। अपने सैनिकों को अपने सैनिकों को उन्होंने जैन साधु का वेश पहनाया और उनको जैन धर्म का ज्ञान दिया, क्योंकि जैन साधु बॉर्डर्स पार नहीं कर सकते। उनके आचार पालन में नदियों आदि समुद्र को वो पार नहीं कर सकते, पर जैन धर्म को फैलाने के लिए मात्र अपने सिपाहियों को ऐसा वेश पहनाया कि आप असल में साधु नहीं हो, मात्र आपको प्रचारक के रूप में जाना है और जैन धर्म का प्रचार करना है। ऐसे करके साउथ ईस्ट एशिया के कई कई देशों में उन्होंने जैन धर्म का प्रचार करवाया। दक्षिण के क्षेत्रों में उन्होंने जैन धर्म का बहुत प्रचार कराया और वैसे ही संपत्ति राजा ने जैन धर्म का अद्भुत अद्भुत प्रचार किया। तो आज का समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं।